नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बता दें 29 नवंबर है और आज ही जो है शीतकालीन सत्र की शुरुआत संसद में हुई और इसी के साथ साथ तीनों कृषि कानून को वापस लेने का जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि जो 3 कृषि कानून के जो बिल थे जिसे वापसी की थी उसे पहले कैबिनेट में पास किया गया था और आज ही उसे 29 नवंबर को ही इसे जो है इसे पेश करना था, जिसके बाद अभी इसको लोकसभा में पास कर दिया गया और राज्यसभा में भेजा गया है। तो एक तरह से जो कितने भी किसान जो थे वो तकरीबन 1 साल से ज्यादा से इस 3 कृषि कानून को जो अपने हिसाब से काला कानून बताते आए हैं उसको लेकर वो आंदोलनरत थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि वो जल्द ही तीनों कृषि कानून को वापस लेंगे और उसके लिए उन्होंने पहला कदम भी उठाया था। कैबिनेट में से मंजूरी मिल गई थी, संसद में उसे पेश करना था जो कि आज है। और आपको बता दें कि इसको पेश करने से पहले 3 लाइनर जो है एक व्हिप जारी कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि जो सांसद में 29 नवंबर के दिन सारे जितने भी एमपीज हैं उन्हें वहां पर पेश होना पड़ेगा, वहां पर उन्हें मौजूद रहना पड़ेगा। और ऐसे में अटकलें तेज थी कि 29 नवंबर के दिन ही इस बिल, ये जो 3 कृषि कानून से जुड़ा बिल ऐसे रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वैसा उन्होंने करके दिखाया। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान संसद में काफी हंगामा देखने के लिए मिला है। वो अपोजिशन की तरफ से वो चिल्लाते चीखते रहे। जिस वक्त बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया उस वक्त भी हालात जो है, माहौल है ऐसे ही देखने के लिए मिला कि वो चिल्लाते रहे। जिसके बाद जो स्पीकर हैं उन्होंने शांति जो है बनाए रखने की बात कही। जो स्पीकर थे उन्होंने ये बात कही कि अगर आप चर्चा चाहते हैं तो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, अगर आप चर्चा चाहते हैं चर्चा करने का आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको शांतिपूर्ण तरीके से करना पड़ेगा, आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी। लेकिन जो वहां पे ऑपोजिशन थी वो सुनने को तैयार नहीं थी और लगातार हंगामे के बीच बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और साथ ही वहां पर इसको मंजूरी भी मिल गई। कई सारे जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो हाउस मेंबर थे उन्होंने इस बिल के लिए मंजूरी भरी, जिसके बाद इस बिल को पास कर दिया गया और हंगामों के बीच 3 कृषि कानून को रद्द करने का बिल जो है लोकसभा में पास होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो है एक बड़ी खबर है। तीनों कृषि कानून को जो है रद्द करने का बिल पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत जो है वो आंदोलन को खत्म करने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का इस 3 कृषि कानून के रद्द होने का बिल जैसे ही लोकसभा में पास हुआ उसके बाद ही राकेश टिकैत का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये किसानों की जीत है। अब तक जो 700 से ज्यादा किसानों की जो अपनों जान गंवाई है वो ये बिल रद्द होना उन सभी की जीत है। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है, ये आंदोलन जो है ये अभी खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा और 4 तारीख के बाद इसकी रूपरेखा जो है उसे तय किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सरकार को पहले ही 26 जनवरी तक का वक्त दिया है और कहा है कि 26 जनवरी तक सरकार को इसको लेकर बात करनी होगी, एमएसपी को लेकर बात करनी होगी, मुआवजे को लेकर बात करनी होगी, जो किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज है उसे हटाने को लेकर बात करनी पड़ेगी। और अगर 26 जनवरी तक वो नहीं करते हैं तो वो सरकार को धमकाते हुए भी नजर आए थे कि 26 जनवरी तक सोचने समझने और विचार करने का वक्त सरकार के पास है, यानी जब तक शीतकालीन सत्र चलने वाला है संसद में तब तक का वक्त सरकार को मिला है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो विपक्षी दल इतने दिनों से चाहते थे कि 3 कृषि कानून जो है इसे वापस ले लिया जाए, वही जो अपोजिशन है वो संसद में जो है हंगामा करते हुए नजर आए कि आखिर जो है इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, चर्चा होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि जब भी किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब भी कोई कानून लाया जाता है तो उसको लेकर चर्चा की जाती है। अब ऐसे में जहां पर अपोजिशन का, किसान नेताओं के, किसान का जो मांग था यही था कि 3 कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। अब आखिरकार जब ये हो रहा है तो इस पर चर्चा करने की क्या बात है, और यही कारण है कि इस मुद्दे पर जो है संसद में चर्चा नहीं की गई। इसको से बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और साथ ही इस बिल के रद्द करने के पक्ष में कौन से लोग हैं उसको लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें लोकसभा में इसे पास कर दिया गया। लेकिन इस पूरे दौरान जो है वहां पर जो अपोजिशन के लोग हैं वो नारे लगाते नजर आए, वो चीखते चिल्लाते नजर आए, हंगामे करते हुए नजर आए, जिसके बाद स्पीकर भी काफी परेशान और हैरान नजर आए कि आखिर जब इन्हें यही चाहिए था और आखिरकार इन्हें ये मिल रहा है तो इसमें आखिरकार परेशानी उन्हें हो क्या रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, तृणमूल कांग्रेस भी जो थी वो इस पूरे मामले पर चर्चा चाहती थी। उनको था कि ये तीनों कृषि कानून को रद्द करने को लेकर भी चर्चा की जाए ताकि उन्हें सरकार को घेरने का मौका मिल जाए। ये वही लोग हैं जो 1 साल से चिल्ला कर सरकार को घेरते हुए नजर आए कि तीनों कृषि कानून जो है काला कृषि कानून है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। इस दौरान एमएसपी की बात हुई, इस दौरान मुआवजे की बात हुई थी। 1 साल से यही चीख के बॉर्डर से, यही चीख के ऑपोजिशन सांसद में चिल्लाते नजर आए थे कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए और आखिरकार जो उन्हें चाहिए था वही मिल रहा है। इसके बावजूद इस पर कौन सी चर्चा करने
करने के लिए ऑपोजिशन तत्पर है, ये समझना सच में सभी को काफी मुश्किल हो रहा है कि आखिर जो ऑपोजिशन चाह रही थी, जो किसान नेता चाह रहे थे, जो किसान चाह रहे थे, वही उन्हें मिल रहा है। बिल जो है कैबिनेट में पास होने के बाद अब लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आखिरकार ये जो बिल है पूरे तरीके से तीनों कृषि कानून को रद्द करने का, इसे पास कर दिया गया है। तो आखिर परेशानी ऑपोजिशन को किस बात की आ रही है, आखिर इस बिल को जो है इसको रद्द कराने को लेकर क्या चर्चा होती है, क्योंकि आखिरकार इस बिल को रद्द कराने को जो आप कह सकते हैं रद्द कराने के फेवर में ऑपोजिशन और किसान नेता जो है पूरा किसान आंदोलन इसके ऊपर किया गया। तो ऐसे में इस पर चर्चा करने की आखिर कौन से ऐसे मुद्दे थे जो उस पर चर्चा की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि किसान नेता हो या ऑपोजिशन, अब एक के बाद एक मुद्दे जो है किसान नेता राकेश टिकैत और ऑपोजिशन के सुर में सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मामला एमएसपी का हो या फिर किसानों को मुआवजा देने का, हर मामले में जो ऑपोजिशन है, चाहे कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, सभी जो है किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इस मौके पर भी इस मुद्दे को लेकर भी जो है कि सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। एक तरफ सरकार जो है वो सारे परेशानी का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है, देश के बारे में सोच रही है, देश के किसानों के बारे में सोच रही है। तो वहीं पर कभी कभी जो है राजनीति, कभी भलाई आप कह सकते हैं अच्छी सोच पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है उनके पास सिर्फ मुद्दा होना चाहिए, जिस मुद्दे को वो बार बार घसीट कर लेकर आते हैं और उसी मुद्दे पर जो उनको चाहिए उस पर चर्चा करने की बात करते हैं, उस पर चर्चा करने की मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इतने हंगामे के बावजूद ये बिल अब पास होता हुआ नजर आया। तीनों कृषि कानून जो है रद्द हो जाएंगे। और आपको बता दें राकेश टिकैत का भी यही कहना है कि जो 700 किसानों की जान गई है, ये उनका आप कह सकते हैं कि उनके किए हुए जितने भी उन्होंने अभी तक समर्थन किया उसका ये फल है, उनकी जो कुर्बानी उसका ये फल है कि आखिरकार तीनों कृषि कानून वापस हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, आंदोलन बंद नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी और जो 2-3 मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी से जुड़ी हो, मुआवजे से जुड़ी हो या एफआईआर जो किसानों के खिलाफ की गई उसे वापस लेने से जुड़ी हो, सभी मांगों को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद ही प्रोटेस्ट जो है बंद होगा और इसके बाद ही जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर से वापस अपने घरों को जाएंगे, वरना ये आंदोलन निरंतर इसी तरीके से चलता रहेगा और इसकी रूपरेखा आने वाले वक्त में इसी तरीके से तय की जानी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इसको लेकर ना विपक्ष ना ही किसान नेता खुश नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ जो है ऊपर तरीके से इसको ले रहे हैं। लेकिन असली जो किसान है, असली जो किसान अब इस वक्त इतनी लड़ाई, इतना संघर्ष उन्होंने किया, उस संघर्ष के जो है उनका इसका निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया और आखिरकार उनकी जीत होती हुई नजर आई कि आखिरकार जो है ये 3 कृषि कानून जो है उसको रद्द करने का बिल पास होता हुआ नजर आया। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हालात चाहे लोकसभा में कहिए, लोकसभा के कह सकते हैं कि संसद के बाहर कहिए, वहां पर ऑपोजिशन का लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब जो है अब भी राकेश टिकैत या जो किसान इस वक्त अभी भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब तो इन्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो मेन मुद्दा था, इनका जो मेन आप कह सकते हैं कि एक वो जो एजेंडा लेकर वो ने किसान आंदोलन को शुरू किया था, अब वो एजेंडा उनका पूरा होता हुआ नजर आया। 3 कृषि कानून जो है इसे वापस लेने की बात हो गई है, वो वापस भी हो रहा है। अब उन्हें उठना चाहिए, अब जो किसान आंदोलन जो है उसे खत्म होना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत जो है अब वहाँ पे जो भी किसान है उसे इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं और नए नए मुद्दे उठाकर लेकर आ रहे हैं ताकि सरकार को इन मुद्दों पर भी घेरा जाए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब ये जो किसानों का मुद्दा था, अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आने वाले कुछ ही महीनों में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष कहिए या फिर अभी जो किसान नेता बने बैठे हैं राकेश टिकैत के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेर सके। और यही कारण है कि इस प्रोटेस्ट को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि बार बार 26 जनवरी को लेकर जो है सरकार को जो है धमकाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। तो जहां पर ये बिल को अब जो है पास कर दिया गया, 3 कृषि कानून को रद्द किया जाए, वहां पर एक के बाद एक और डिमांड्स जो है किसान नेता राकेश टिकैत के तरफ से निकलकर सामने आ रही है और ऑपोजिशन भी चर्चा करने की बात कर रही है, जो कि सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर कौन से बात पे चर्चा के बारे में ये मांग कर रहे हैं, जबकि ना शुरू से यही चाहिए था कि तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए और आखिरकार ये हो रहा है। तो ऐसे में आपने ये पूरी खबर जानी कि आखिर क्या है और किस तरीके से तीनों कृषि कानून को रद्द करने के लिए अब लोकसभा में भी इसे पास कर दिया गया है, यानी तीनों कृषि कानून आखिरकार रद्द हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी इस पर जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।